In this question, solve x is equal to tan inverse root under 1 plus x square minus 1 divided by x is equal to 1 by 2 tan inverse x. तो क्या देखना है कि ये जो है x की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यू के, तो वो हमारा सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा मेनली जो है सब्स्टिट्यूशंस का हेल्प लेंगे. तो सब्स्टिट्यूशंस में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि एक तो रूट हट जाए और यहाँ पे जो एंटी ऑपरेटर के टर्म में आ जाए. टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स टेन का ही सब्स्टिट्यूशंस लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें, यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा. तो टेन थीटा पुट करोगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x. तो इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2. ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच की थीटा की जो रेंज हो रही है. तो अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ से जो आ रहा है टेन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ये आ रहा है और ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है. तो सेक स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो ये बेसिकली सेक थीटा का मॉड होना चाहिए. बट ये देखो -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो -π/2 से लेकर +π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है. तो ये सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए डायरेक्ट आप सेक थीटा यहाँ पे लिख दोगे -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा. राइट. अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लिया तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा -1 और डिवाइड में साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो ये जो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ठीक है. तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा. तो सब मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला होता है वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है तो साइन थीटा होता है, तो थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा और नीचे में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. राइट. तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा ही कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan इनवर्स, या इधर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो ये थीटा की वैल्यू तो थी π/2 से 2 तक, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, थीटा बाई 2 की वैल्यू जो हो जाएगी उसका रेंज होगा -π/4 से लेकर +π/4 के बीच में होगा. और इसकी रेंज -π/2 से लेकर कहाँ तक होती है, π/2 के बीच में होती है. तो ये थीटा बाई 2 पूरा इसके रेंज के अंदर में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा और इसको डायरेक्ट थीटा बाई 2 आप लिख सकते हो. ठीक है. तो थीटा किसको एज्यूम किया, tan इनवर्स एक्स. अब x के टर्म में लिखोगे तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x आ रहा है. तो ये राइट साइड के बराबर में तो आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन में x जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, बट ये 0 पे डिफाइन हो रहा है. ठीक है. तो सारे वैल्यू के लिए तो डिफाइन है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हर एक x के लिए डिफाइन होगा. बट यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका डोमेन चेक करेंगे, तो इसका डोमेन में जो है वो 0 पे लिए डिफाइन नहीं है. तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशंस जो होंगे वो RHS के बराबर तो होगा, बट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर. तो इसका जो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू और रियल नंबर, x बिलोंग्स टू और रियल नंबर एक्सेप्ट 0. तो आई होप क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.